हेलो बच्चों। पिछली साइंस की क्लास में हमने जाना था प्लांट से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत हमने सीखा प्लांट्स हमें फूड अर्थात भोजन, फ्लावर्स, फ्यूल्स अर्थात ईंधन, वुड्स, पेपर, मेडिसिन देते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि प्लांट्स हमें स्पाइसेस और ऑक्सीजन देते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि प्लांट्स हमें लकड़ियाँ देते हैं। लकड़ियों का प्रयोग घर बनाने में, फर्नीचर्स बनाने में, ब्रिज बनाने में, शिप बनाने में किया जाता है। इसके अलावा हमने जाना कुछ विशेष प्रकार के प्लांट का प्रयोग पेपर बनाने में किया जाता है। पेपर का निर्माण प्लांट से होता है। हमने सीखा कि कुछ विशेष प्रकार के प्लांट दवाइयों के रूप में अर्थात मेडिसिन के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मिंट, तुलसी, लेमन ग्रास, नीम एक्सेट्रा। ये ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं जिनका उपयोग मेडिसिन के रूप में किया जाता है। इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्लांट से हमें मसाले भी प्राप्त होते हैं। घरों में उपयोग किए जाने वाले मसाले, स्पाइसेस हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। सम प्लांट्स यूज्ड इन फूड फॉर फ्लेवर आर कॉल्ड स्पाइसेस। कुछ प्लांट्स का उपयोग खाने में फ्लेवर डालने के लिए, स्वाद डालने के लिए किया जाता है, उसे स्पाइसेस कहते हैं। स्पाइसेस हमारे खाने को और भी ज़्यादा डिलीशियस अर्थात स्वादिष्ट बनाते हैं। तो घरों में जितने भी प्रकार के मसाले उपयोग किए जाते हैं, सारे मसाले प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, क्यूमिन, क्लोव, पेपर। ये एग्जाम्पल्स है वैसे मसालों के जो घरों में उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मसाले हैं जो प्लांट से प्राप्त होते हैं। हमने अभी देखा क्यूमिन और क्लोव को। रेड चिली और गार्लिक भी प्लांट से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बे लीफ और करी लीव्स। बे लीफ तेज पत्ता, करी लीव्स करी पत्ता, ये एग्जाम्पल्स हैं जिनका उपयोग खाने में फ्लेवर डालने के लिए किया जाता है। ये भी प्लांट से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन भी देता है। सांस लेने के क्रम में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, सांस लेने के क्रम में सांस लेते वक्त हवा के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। प्लांट्स गिव ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है। हम सभी को पता है कि प्लांट्स अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्लांट्स के भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही, प्लांट्स के भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिर से सुनिए, प्लांट्स के भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो प्लांट्स भोजन बनाने के क्रम में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन वातावरण में रिलीज करते हैं और उसी ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीव जंतु सांस लेते वक्त करते हैं। ऑक्सीजन जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है अर्थात प्लांट्स हमें जीवित रखता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो प्लांट से प्राप्त होता है, जैसे शेल्टर फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। एनिमल्स और बर्ड के लिए शेल्टर, आवास, गम, गोंद, डाइज, रंग, ऑयल, तेल, फाइबर, रेशे जिनका उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है, कम्फर, कपूर। इसके अलावा बहुत कुछ है जो प्लांट्स हमें देता है। तो डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ थिंग्स, ज़्यादातर वस्तुएं हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। तो आज हमने जाना कि घरों में उपयोग किए जाने वाले मसाले प्लांट से मिलते हैं। एग्जाम्पल्स में हमने क्यूमिन और क्लोव को देखा, रेड चिली और गार्लिक को देखा। इसके अलावा हमने जाना बे लीफ और करी लीव्स के बारे में। बे लीफ तेज पत्ता, करी लीव्स कड़ी पत्ता भी हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग खाने में फ्लेवर डालने के लिए किया जाता है। हमने जाना कि प्लांट्स हमें जीवित रखते हैं। कैसे? प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन का प्रयोग हम सांस लेते वक्त करते हैं। आज हमने एक नया वर्ड जाना, फोटोसिंथेसिस। हिंदी में इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
प्लांट्स के भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्लांट्स के भोजन बनाने या तैयार करने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। भोजन बनाने के क्रम में ही प्लांट्स ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं, जिनका उपयोग हम लोग सांस लेते वक्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो जो आपको पढ़ाई हुआ है वो आपको समझ में आया होगा। आज का काम है कि आज आप अपने किचन में जाएं और देखें कि किचन में कितने प्रकार के मसाले रखे हुए हैं, उन मसालों का नाम जानें, वो किस किस प्लांट से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में पेरेंट्स से पूछें, वीडियो के माध्यम से चैप्टर को समझें, बुक रीड करें। जिनके पास बुक नहीं है, ग्रुप में नोट्स दिया जा रहा है, नोट्स को पढ़ के समझें। ग्रुप में अलग से नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नोट्स को देखकर सभी बच्चे अपने कॉपी में लिखें और जो भी दिक्कत हो उसे पूछें। धन्यवाद।